डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। और कल से हमारा चैप्टर शुरू हुआ था अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है सिंपल एवरेज किसी भी स्टैटिस्टिकल सीरीज़ का। और आज मुझे बताना था आपको मेथड मीन्स अबाउट द फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन पर्टिकुलरली क्या होता है ये देख लो। मतलब कल हमने बात की थी एवरेजेस की। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? इट इज़ द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सबसे आसान तरीका होता है सेंट्रल टेंडेंसी या फिर जिसको आप कहते हैं एवरेज, इसको कैलकुलेट करने का। और अर्थमेटिक मीन इज़ अ सिंपल एवरेज ऑफ ऑल आइटम्स इन अ सीरीज़। यानी अर्थमेटिक मीन एक सिंपल एवरेज होता है सारे आइटम्स का, एक सीरीज़ के सारे आइटम्स का सिंपल एवरेज जो है वो अर्थमेटिक मीन कहलाता है। ओके, नाउ कमिंग ऑन द फॉर्मूला पार्ट। फॉर्मूला कैसे है इसका? मीन इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। यानी मीन क्या है? अर्थमेटिक मीन इक्वल टू क्या है? जितने भी टोटल वैल्यूज़ हैं आइटम की, टोटल वैल्यू ऑफ आइटम इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम। फ्रीक्वेंसीज यानी टोटल जो है वो करके आ रही है आपकी, कितनी आ रही है? 50 आ रही है। और ये 50 साइज़ जो है वो टोटल कितने का आ रहा है? तो वो टोटल सपोज करो 5 आइटम्स का आ रहा है। तो अर्थमेटिक मीन आपका कितना निकल कर आया? 10 निकल कर आया। ठीक है, तो ये हो गया आपका अर्थमेटिक मीन। नाउ कमिंग ऑन द पार्ट कि किस तरह से इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू और ज़्यादा क्लियर समझा सकती हूँ आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एक स्टूडेंट है, उसने 5 मैचेस खेले। एक स्टूडेंट है ए, यस, ए ने 5 मैचेस खेले हैं, ठीक है, जबकि बी ने 6 मैचेस खेले हैं, सी ने 7 मैचेस, डी ने 8, ठीक है, और ई ने फिर 9 मैचेस खेले हैं। ठीक, तो अब अगर हमें ये कहा जाए कि अर्थमेटिक मीन निकालिए या मीन निकालिए, तो हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे इन सारे आइटम्स का। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 + 6 + 7 + 8 + 9। ओके, और इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ आइटम्स। कितने नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं? 1 2 3 4 एंड 5। 5 से इक्वल टू देखिए इन सबको ऐड करके कितना आ रहा है? 35 डिवाइडेड बाय 5। तो मीन इक्वल टू कितना आ गया आपका? 7। ओके, तो दिस इज़ योर फॉर्मूला वाइज लिखा जाए तो ये क्या होगा वो भी देख लीजिए। सिंपल मीन में आपका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा x अपॉन n, सिग्मा x अपॉन n। ठीक है, x का मतलब x के जितने भी साइजेस हैं उनकी टोटल वैल्यू, सिग्मा का मतलब एग्रीगेट यानी टोटल, और n का मतलब नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने हैं। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब अर्थमेटिक मीन के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। 2 तरीके से आप अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हो। कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन हो गया डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड। और दूसरा यानी कि आप इसको और भी सही तरीके से अगर आप जानिए तो फर्स्ट वन हो गया सिंपल अर्थमेटिक मीन, ठीक है, फर्स्ट है ये। एंड सेकेंड वन इज वेटेड अर्थमेटिक मीन। ठीक, तो वेटेज अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इसका फॉर्मूला किस तरह से निकाला जाता है वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिंपल मेथड, ठीक है, सिंपल अर्थमेटिक मीन क्या होता है। तो सिंपल अर्थमेटिक मीन
यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ सिंपल। अर्थमेटिक तो मैंने पहले से लिखा हुआ था। ठीक, सिंपल। अब ये क्या है, सिंपल अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के फिर फर्दर ऑन 2 मेथड्स हो गए। फर्स्ट वन है दो फॉर्मूले हैं आपके। पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। तो डायरेक्ट मेथड में जो मैंने अभी बताया आपको, एक्स पर बार, ये होता है अर्थमेटिक मीन का न्यूमेरिकल जो सिंबल है, एक्स पर बार। तो एक्स पर बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक, सिंपल और किससे, डायरेक्ट मेथड से। एक्स पर बार इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन एन, जो अभी हमने जस्ट स्टडी किया था। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है, उससे हम डिवाइड कर देंगे किसको, टोटल वैल्यू ऑफ आइटम, टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। ओके, तो ये हो गया आपका सिंपल अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। और एग्जाम्पल मैंने अभी जस्ट आपको बता दिया था। नेक्स्ट मेथड है इसका शॉर्टकट मेथड। यहाँ मैं लिख दूँ शॉर्टकट मेथड। ये क्या होता है, शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं, फॉर्मूला मैं बता दे रही हूँ, एक्स पर बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं बता दूँ। एक्स पर बार का मतलब हो गया आपका मतलब हो गया आपका जो एज्यूम्ड एवरेज है, एज्यूम्ड एवरेज। ठीक, सिग्मा डी का मतलब हो गया सम ऑफ डेविएशंस, कितनी डेविएशन निकल कर आई, कितने डिफरेंसेस हैं, उन सब का टोटल कर देंगे। तो यहाँ पर ये सिग्मा डी आ गया। और नंबर ऑफ आइटम इन अ सीरीज़ यानी एन। ठीक है, तो ये हो गया शॉर्टकट मेथड से। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ करिए एक हमने सर्वे किया और वो सर्वे के अकॉर्डिंगली 10 स्टूडेंट्स का जो पॉकेट अलाउंस है वो क्या है, 15, 20, 30 और 30 के बाद में 22, नेक्स्ट 25, फिर 18, नेक्स्ट 40, फिर 50, ठीक है, और फिर 55 और 65। तो ये आपके देखिए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके स्टूडेंट्स का डेटा हो गया पॉकेट अलाउंसेस का। अब इसमें हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करें अगर शॉर्टकट मेथड से, तो हम क्या करेंगे, एक अज्यूम्ड हमने क्या करना है, पहले अज्यूम्ड एवरेज निकालना है। तो अज्यूम्ड एवरेज निकाल सकते हो आप किसके थ्रू, कैसे निकाल सकते हो कि भाई अज्यूम एवरेज है तो 40, अब आप क्या करते जाओगे, माइनस करते जाओगे, यानी पहले आप क्या निकालोगे, डी निकालोगे ना। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, x माइनस ए इक्वल टू 15, ये x हो गया, माइनस एज्यूम्ड एवरेज a हो गया तो 40 इक्वल टू क्या निकलता चला जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा d। ठीक,
अब ये क्या आ गया, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकली इसको प्रॉपर एग्जाम्पल के थ्रू, मतलब एग्जाम्पल प्रॉपर है अभी भी, लेकिन प्रॉपर सॉल्यूशन के थ्रू मैं आपको कल के वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। आज की क्लास के लिए आप डायरेक्ट मेथड से अर्थमेटिक एवरेज निकालने का या अर्थमेटिक मीन निकालने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द indirect method, or you can say shortcut method of calculating arithmetic mean, simple arithmetic mean by shortcut method। तो इसको एक प्रॉपर एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्यूशन के साथ में मैं आपको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।